एक ऐसा चीज बा जैसे तो अगर पढ़ा लिखा जैसे आपको जैसे तुम्हें दिखावे बा, मान लो डॉक्टर के दिखावे बा तो बतावा जैसे हम अब नया नया है एक ऑपरेशन नहीं करे है हमके देखोगा कि जे बहुत पुराना होगा बुढ़ा होगा वो कम से कम 50 ऑपरेशन कैल है या 50,000 ऑपरेशन कर चुका बा के देखोगा तू बतावा। हाँ, बूढ़ा आदमी के एक्सपीरियंस के जरा यह उल्टा कैल अनपढ़ आदमी रहे और लेबर तुम्हें लिया अपन घर बनवावे बिना ठीक। और मेला लगा, लेबर मेला आजकल सर हर चौराहा पे लगा था लेबर मेला बा तो गया 500 रुपया मान लो लेबर का खर्चा बा दिन भरे का 8 घंटा का। तो तू जावा भीड़ में तो बताओ बुढ़ा आदमी के लेबर जौन हिस्ट पुट टनाटन रहे नए नौजवान के लिए होगा समझ ल समय और बहुत भयानक बात। आदमी पढ़ाई लिखाई आदमी का बुढ़ापा और एक्सपीरियंस देखा था और अनपढ़ आदमी का ताकत देखा था। समय बदले ना तो जान ल जवान की मारे कि ऐसे खेले गेंदा की तरह ऐसे जब खेले ना तब समझ में आए। ये भी ना बार बार कही था हम नहीं कहते कि जीवन ना जी पाऊंगा अनपढ़ रह जीवा लेकिन 15,000 में पूरी जिंदगी काट देगा कुछ शौक न पूरा कही होगा 20,000 में 25,000 में और 12 घंटा ओटी मरब तब कहा बहुत कमाते रे 35,000 कमाते ओटी खटखट उगा वहीं जाबा वहीं कंपनी में सवेरे ही निकलवा संजा गया है सवेरे निकलवा और बस गाँव में ताव दिखोगा कि अरे बाप रे 30-35,000 कमाते ई नहीं बतावत है कि मादरे हम पूरा एकदम जग जोर के सवेरे दिन रात सूर्य भगवान की नहीं देख पावत है महीना भर। बहुत लोग ऐसे हैं जो कंपनी में घुस गए एक महीना निकलते नहीं वहीं खाना है पीना है रहना है वहीं पड़ा है। मेरा अरे इसका भाई है विपिन सर है ना, विपिन सर के भाई हैं दिन एक महीने में एक बार कभी सूर्य देखते हैं। ऐसा नौकरी करना पड़ेगा पढ़ लो। मुंबई में कंपनी में घुस जाते हैं उसी में पड़े हैं खाना पे। हाँ अरे यार जो प्राइवेट कंपनी है बहुत है ऐसी कंपनी तुम चले जाओ 24 घंटा तुमको काम मिलेगा ओटी मिलेगा उसी में पड़े रहो। अभी पढ़ लोगे तो एक मिनट का तुमको पैसा मिलेगा। मैं जिस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ इमरजेंसी दिखाओ 1,000 लेंगे जोड़ लो दिन भर में 4 हाँ दिन भर में मान लो 10 ऑपरेशन करा 10 ऑपरेशन कर दिए एक ऑपरेशन का मान लो 50,000 ले रहे हैं ठीके पे 2 दिन रखते हैं तो सुनो हाँ नहीं यार कम कहाँ है ईएनटी डॉक्टर का 1,000 इमरजेंसी कम नहीं है बहुत है। ईएनटी कौन होता ही है जल्दी ईयर नोज और थ्रोट गला ना अच्छे डॉक्टर जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं तो ईएनटी में तुमको कान में प्रॉब्लम होगा तुम्हारी मौत थोड़ी ना होने वाली है। मौत तो तब होगी जब हार्ट में दिक्कत हो जाए ब्रेन में दिक्कत हो जाए तो इन डॉक्टरों का जो डिमांड है वो हाई है ना। लीवर में फोड़ा हो गया वो पक गया है बह रहा है पेट वाले डॉक्टर हो गए हो तब हाई रहेगा इमरजेंसी फीस। और ये ईएनटी में इसमें तो कोई इमरजेंसी का दिक्कत नहीं ना इसीलिए 1,000 के बहुत किसी को प्रॉब्लम बहुत दर्द होगा तभी कर लेगा नहीं तो कौन लेने वाला है इसीलिए इसका फीस कम है। तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है किसका फीस कितना रहेगा आपके दवा के ऊपर। जैसे ब्रेन वाला दिक्कत है तो आप माने देर कर ही नहीं सकते मर जाओगे। हार्ट में दिक्कत है मर जाओगे देरी करोगे तो समझ गए। तो डिपेंड करता है कि कौन सी आपको बीमारी है। तो पढ़ लिख लो मैं बार बार कहता हूँ पढ़ लिख लोगे जीवन बदल जाएगा। 8 घंटे 9 घंटे काम रहेगा सरकारी जॉब जानते ही हो क्या मजे की नौकरी है। जीवन सुधर जाएगा बाल बच्चे अच्छे जीवन जिएंगे और नहीं तो ये जान लो फिर कुकुर मुत्ते की जीवन जिंदगी जियोगे। अब आपका मन आपका हो न हम बहुत समझाता हूँ लेकिन अब गाँव अपने घर के लड़कों को ही बोलना बंद कर दिया। देखता हूँ एकदम सुबह हुआ उठने का टाइम डिसाइड नहीं है कब उठेंगे कब नहीं कोई मतलब नहीं। उठ गए 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे उठ रहे हैं जूता पहन लिए बना खाना मिल रहा है अपना घूम रहे हैं पूरा। आज तो घूम रहे हैं आज समय बर्बाद कर रहे हैं। जब उनको समय बर्बाद करेगा तब कहेंगे मेरे घर वाले मुझको पढ़ाए नहीं मेरे घर वाले ये। अभी तो समय है ना 8-9 तुम पढ़ो 8-9-10-11 पढ़ लो 8-9-10-11 कोई रोकता है किसी को किसी के घर वाले बताओ। और पैसा भी देंगे 8-9-10-11 में कितना पैसा लग जाएगा कितना करोड़ लग जाएगा कुछ नहीं लग जाएगा। 10,000 15,000 मान लो हम 15,000 मान लिए बहुत उड़ के जाओगे तब 1 साल का 4 साल का 15 चौका 60,000 में इतना बढ़िया बेहतर जीवन कर लोगे क्या बताएं। आजकल तो यूट्यूब है इतने बड़े बड़े। हाँ 15,000 मैंने बहुत बोल दिया हाई फाई बोल दिया फिर भी मैं मान रहा हूँ और नहीं पूरे साल का। अरे यार तुम 5 साल के 15,000 जोड़ हम मान लो 1 साल का जोड़ दिए समझ गए फिर भी बहुत है। अगर पढ़ने वाले लड़के हैं तो बहुत कर सकते हैं। ये आज तो एक से एक यूट्यूब है हम लोग समय में यूट्यूब था ना कुछ था। फिजिक्स वाला कितना वीडियो फ्री में है देखिए आप
अच्छे अच्छे टीचर का देखिए, फ्री में देखिए, कौन रोकता है? बहुत है, नहीं बहुत लोग हैं यार दुनिया में, कितने यूट्यूब वाले टीचर हैं। पढ़ो, पढ़ने का रुत रहेगा, पढ़ने का जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो। और नहीं है तो मजा लो, मजा लोगे जब ठोकर जिंदगी मारेगी। अभी तो तुम ठोकर मार रहे हो, जब जीवन ठोकर मारेगा तब समझ में आएगा कि यार हमने जो जीवन में गलती की, तब बहाना करोगे, तब बहानाबाजी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिताजी गरीब थे, मुझको पढ़ाए नहीं। देखो बहानेबाजी करने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, यही बोलते हैं ना 15,000, इतना तो कोई गरीब नहीं है आज के समय में कि 15,000 न दे सके साल का। चलो, तो बहाना करना अलग बात है भाई। चलो देखो कौन सा 20 कर लिए थे ना 21। बहानेबाजी मत करो, पढ़ो। y बराबर cos x। कर्ण को देखे थे, कर्ण को कौन सा कुछ मिला था? कुछ नहीं। हाँ 20 वाला कंप्लीट कर दो, केवल रखना था। हाँ 20 वाला कर दे रहे ना, बी एक्स बराबर माइनस बी आ रहा, लिमिटिया बदले रहे, बी प्लस एक्स बराबर टी माने रहे, और अंत में है यहाँ टी बराबर आ रहा, थोड़ा सा कह रहे हल कैल है, रच के बचा रहा। याद करा, अभी मेरे पास वीडियो है। अरे यार अंत में जो b प्लस एक्स बराबर टी माना था, y बराबर 0 रखा था, 2 बिंदु निकला था, 0 कामा माइनस b, जब t माना था तो b से 0 हो गया था लिमिट। ठीक, 2 का गुणा कर देना अंत में जितना आएगा, याद करो मैंने बताया था। अब देखो ये, अरे कर्ण को बताओ, कर्ण को आप जानते हो, कर्ण को तो देखो राजा था, वो कुंती के पुत्र थे, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। सब उनको क्या मिला जीवन में? कुछ नहीं। अर्जुन का उनका दुर्योधन का साथ मिला, उसके बाद भी देखो अपने गुरु परशुराम से जाके शिक्षा लिए, चोरी से शिक्षा लिए, सेवा करके शिक्षा लिए, और फिर माने कैसा द्वंद्व मांगते थे जानते हो? वो कह रहे थे मुझे न्यायपूर्ण द्वंद्व चाहिए, और अन्याय से मारा भी गया उनको। पहिया जब फंसा तब मारे। वो कह रहे थे कि मुझे न्यायपूर्ण द्वंद्व दीजिए, मर जाओ। हम तो कहते हैं मर जाओ, लेकिन किसी का गुलामी मत करो, खाने के लिए मर जाओ। समझ गए? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मर जाओ। क्या ऐसा गुलामी करने से क्या मतलब है कि दूसरे के यहाँ जाके चप्पल चाटो, ये करो, हाँ पतरी उठाओ? क्या मतलब है ऐसा करने से? इससे अच्छा तो मर जाओ। ये तो आदमी और कुत्ते में क्या अंतर रह गया? कुत्ता भी तो यही दूसरे को दुआर देखता है। आदमी हो, इंसान का जीवन पाया हो, जियो तो शान से जियो, नहीं जाने दो। x बराबर 2 पाई, समझ गए? देखो cos x का ग्राफ सुनो, cos अच्छा 0 30 45 60 है, 0 का वैल्यू 1 होता है ना उमेश? cos 0 1, cos 30 का मान √3/2, इसका मान 1/√2, और ये 1/2, और इधर 0। सॉरी, तो देखो जरा cos का ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है। cos 0 यानी x अक्ष का वैल्यू 0 है, तो cos 0 पे कितना मान आता है y का? अगर x का वैल्यू 0 है, उमेश x का वैल्यू क्या है? 0, तो y का वैल्यू आता है कई 1, y का वैल्यू 1, तो x के जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 आएगा। और अगर हम x की जगह 30 रखेंगे, यानी मान देखो लगातार क्या हो रहा है, 1 से फिर और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम, यानी ये लगातार क्या हो रहा है? वैल्यू घट रहा है, लगातार घट रहा है। फिर यहाँ देखो ये 90 है, ये 0 है, और देखो x का 0 पे 1 था, तो x अक्ष पे 0, 0 से फिर 1, ये 90 पे आया, तो यानी 90 पे मान हो जाता है 0। काश अगर यहाँ काश 90 रखेंगे, x का वैल्यू 90 रखेंगे, तो 90 रखेंगे तो यानी यहाँ तो मान कितना हो जाएगा? 0, यानी 90 डिग्री रखने पे कितना आ जाएगा? 0। फिर इसके बाद ये मान होगा, अगले चतुर्थांश में चलेंगे, तो अगला चतुर्थांश देखो ये है, हमको कहाँ तक कहा है? 360। ये देखो मैंने 90 तक का लिख लिया, 90 तक में मान क्या हुआ था? लगातार घटा था। अब 90 के बाद फिर आगे वाला मान, 90 के बाद मान लो आप ले लो
जो भी 120 ले लो, फिर मान लगातार क्या होगा इसका, बढ़ेगा, लगातार ये क्या होगा, बढ़ेगा, फिर ये ऐसे, सॉरी और बड़ा बना लो इसको, ठीक। हमको क्या कहा है, बोलोगे कितना डिग्री कहा है, गिनो। ये 90 हुआ आधा सर्किल, ये एक सर्किल 90 और ये कितना 180, 180 और 90 जोड़ेंगे 270, 270 में फिर 90 जोड़ो, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 300। कोई दिक्कत तुम्हें, हाँ देखो गिनो, ये भैया कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, ये आधा सर्किल क्या होगा 90, आधा सर्किल ये क्या हुआ 90, 90 90 180 और ये 180 360। कितने हिस्से अगर हम यहाँ ये डाल दें, स्ट्रिप डाल दें, तो कई हिस्सा में डिवाइड हो गया उनमें से 4 हिस्से में। देखो ध्यान से देखना, एक हिस्सा ये हुआ, आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये, एक सर्किल, फिर आधा सर्किल ये। अरे यार उसी में अजीब हो जाएगा ना, दिखेगा कैसे। अच्छा कितने क्वाड्रेंट हैं उमेश, कई टू है 4 टू। अगर हम एक का निकाल लें और चारों बराबर बराबर है, 4 का गुणा करें तो पता चल जाएगा। एक का निकाल लो, एक का कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से π/2, 0 से π/, ये वाला वैल्यू 90 है, 90 पे मान 0 हो जाता है, π/2 है, और यहाँ क्या है cos 0, तो का लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/, और cos थीटा y dx, क्योंकि स्ट्रिप हम ऐसे लेंगे तो y का वैल्यू है cos x, तो 0 से π/2 और कितना भैया cos x, y का वैल्यू है cos x dx, cos x का समाकलन sin x, और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। अच्छा यहाँ आएगा कितना sin π/2 और माइनस sin 0, sin 90 का वैल्यू में 1 और इसका 0, यानी कुल मिला के आ जाएगा 1। अच्छा कई हिस्से का आया, कई हिस्सा है, तो 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 बराबर कितना 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ठीक। और एक तरीका और भी कर सकते हो, सुनो कैसे करोगे में से एक तरीका और है, 0 से π/2, फिर π/2 से यहाँ कितना 3π/2, 270 मतलब 3π/2 से 3π/2, और फिर 3π/2 से π/2 तीन खंड में तोड़ लेंगे। तुम्हारा मन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से कितना हुए 3π/2 cos x dx, और फिर प्लस कहाँ से 3π/2 से कितना 2π, और क्या cos x। अब यहाँ एक चीज और देखना पड़ेगा कि किस जगह पे प्लस होगा, किस जगह पे माइनस होगा। माइनस तो आएगा नहीं उत्तर, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन हम लगा लेंगे इसके साथ क्या मॉड, इसके साथ भी लगा लेंगे मॉड, तो पता चल जाए जो मान आएगा निगेटिव रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं। ये वाले से अच्छा मुझको ये लगता है, एक हिस्से का निकाल लो, 4 का गुणा कर दो, चारों हिस्सों का आ जाएगा, ठीक, उतार लो। साइन का रहता तो कोई बात नहीं था, साइन का रहता तब क्या करते, देखो साइन का भी यही 4 दोलन करता, कितने दोलन करता हूँ 4, तो देखो ये बन जाता क्या ग्राफ, पहले देखो ये ग्राफ बनता कितना हो गया बोलो, हाँ यहाँ से 0 से, और ये क्या हो गया 2π। अच्छा इसका आधा हिस्सा निकाल लो, यहाँ कितना होता, तो 0 से π/2 का निकाल लेते, हाँ, और फिर क्या करते हुए कई भाग का निकाल देते, 1 2 3 4 हिस्सा, जितना आता उसी में 4 गुणा करते, उसका भी उत्तर π/2 ही 4 ही आता। देख लो क्यों, क्योंकि एक का क्षेत्रफल निकालते 1 2 3 4 हिस्से हैं, 4 का गुणा कर देते, नहीं क्यों आएगा माइनस, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, खत्म, तब भी उत्तर यही आएगा। दिया है क्या साइन वाला, अरे देख लेना सिंपल है, और बस यही आएगा उत्तर है, तुम्हारे में है साइन वाला, देख लो
कहीं होगा देखो, बी सी में कहीं देखो साइन का है, बी सी डी ई में कहीं देखो है। सी में देखो, नहीं चलो जाने दो, कोई बात नहीं। कौन सा? 22 मिटा दें। अरे यार वही आएगा उत्तर, π/2 ही खबर 4 ही साइन में भी, क्योंकि वही उतना ही क्षेत्रफल है। कौन सा है साइन? अच्छा हाँ 24 है। हाँ तो 4 ही उत्तर दिया होगा, देख लो क्या है। दिए हुए वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र दिया है y बराबर x स्क्वायर, x बराबर 1 और x बराबर कितना, यक्ष अक्ष एवं किस अक्ष से पूछा है, यक्ष अक्ष से। परवलय कौन सा है जानते हो? x स्क्वायर बराबर होता है 4ay, क्या होता है 4ay, यानी 4a नहीं दिया है। ठीक, अगर हम बनाएंगे तो ये किस तरफ खुलेगा, चलो देखो है गधा आदमी, देखो ये 0,0 से ही होके जाने वाला, ऊपर की तरफ खुलने वाला। ठीक, ये किसका ग्राफ है उमेश? हाँ, अब मान लो एक खाना यहाँ है, 2 खाना यहाँ है। ठीक, इसको हम हल निकालते हैं। एक खाना काटा x बराबर कितना है 1, और ये 2 खाना काटा, ये x बराबर कितने का है, ये वाला है x बराबर 1 का, और ये वाला है x बराबर कितने का 2 का। सही है। हमसे पूछा है इस परवलय और इस किससे घिरा हुआ, इन दोनों रेखाओं से, और इस परवलय से और x अक्ष से। इन दोनों रेखा, इस परवलय और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है, ये है का दोनों रेखा परवलय और x अक्ष, परवलय और x अक्ष। देखो परवलय से घिरा है, ये परवलय है, ये रेखा है और ये रेखा है, बीच वाला क्षेत्र ही क्या है घिरा हुआ। लिमिट इसका कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, 1 से 2। अरे भैया ये 2 है ना, 1 से किसके बीच निकालना है, 2 के बीच निकालना है। कुछ नहीं, क्या करेंगे, नीचे वाला पूछा है, अगर मान लो ऊपर रहा होता, बाउंडेड रहा होता, ऐसे गया होता रेखा, तब y बराबर दिया होता, तो कुछ क्या घटाएंगे, रखो हाँ हाँ, तो रेखा तो बनाया है ना यहाँ, तो परवलय दोनों रेखाओं और x अक्ष, परवलय दोनों रेखा और x अक्ष से घिरा रहना चाहिए। ऊपर करेंगे, अगर यहाँ कर लोगे तो बताओ यहाँ क्या होगा, इसको आप निकालना चाहोगे, परवलय से कहाँ गिरा है, रेखा से गिरा है, दोनों रेखा से गिरा है, लेकिन परवलय से कहाँ गिरा है, हाँ तो नीचे गिरा है ना। खुला हुआ नहीं क्षेत्र चाहिए, बंद रहना चाहिए, परवलय से भी बंद हो, रेखा से भी बंद हो, x अक्ष से भी बंद हो। हाँ तो घटाई कब लिखे जाना था, जब ऐसे रहे। ठीक, ये अब क्या करेंगे, अब अगर है ये क्षेत्र, ये ऊपर वाला चाहे क्षेत्रफल परवलय और रेखा से घिरा हुआ, तो यही वाला रहे का मन, तो क्या करे पड़े घटा, यही रेखा है भाई। ठीक, ये रेखा है और सुनो ये रेखा है, और अपने मन से यहाँ से मान लो यहाँ बिंदु मान लेंगे, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे मिला देंगे। अब हमको चाहिए केवल परवलय और रेखा से घिरा हुआ, तो परवलय और रेखा से घिरा हुआ यही है, यानी अगर हम रेखा से घिरा हुआ निकालेंगे तो इसमें टोटल शामिल हो जाएगा क्या, और उसमें से अगर हम ये परवलय वाला क्या करेंगे हटा देंगे इतना, तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। आएगा वैसा क्वेश्चन, मैंने ही पढ़ाया है, आप देखना, मेरा ही वीडियो देखोगे मिल जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा। तो रेखा वाले में से क्या घटा दें, ठीक, तो जैसा आएगा उस हिसाब से करेंगे। ये है, ये नहीं है, इसमें रेखा अगर ऐसे कटा होता तब मिल जाता है एरिया, ऐसे ऐसे काटा होता, यहाँ से गया होता रेखा इसका, यानी -1,2 से हो गया, -1,2, यानी 2 खाना मान लो, 1 खाना 2 खाना, -1 यहाँ, -1,2 से इसे जाता,
तब इसमें आ जाता हो। कहाँ x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल क्या करोगे? हमको निर्देशांक किसका चाहिए? x अक्ष का चाहिए, क्योंकि y के स्ट्रिप किस पे डालोगे? x अक्ष पे डालोगे, और कहा भी है x अक्ष से घिरा हुआ, तो हमसे क्या मतलब है उससे? तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2, अरे भैया 1 से 2, और y dx, तो y dx, अब y का वैल्यू रख दो x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और 1 से 2 dx, x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब बटे 3, और कहाँ से? 1 से 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, 7 बटे 3 वर्ग इकाई। ये बहुत सिंपल हो गया यार उमेश, उत्तर देख लो, बहुत सिंपल, निहायत सिंपल। ऐसे ही अगला वाला है, अगला वाला भी दिया है x के पावर 4, x बराबर 1 और x बराबर 2। कर लोगे कि नहीं? अरे भैया है, कर लेना। लिमिट देखो क्या लगा देंगे, 1 से 4, यही दिया है ना जी, 1 से 5 और x के पावर 4 dx। कर लोगे? x के पावर 5 बटे 5, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5, 5 पचे 25, 5 125, 5 625, 625, 5 15 625, 15 625 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, 15 624, 15 624 बटे 5। देखो क्या दिया है? वर्ग इकाई। 22वें का दूसरा, देख लो क्या दिया। हाँ जो भी दिया है, ठीक है ऐसे ही करना। हाँ कीमत x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर करके तब देखेंगे y h पे वही वाला बनेगा, वही ग्राफ बनेगा। 24.8। हाँ सही है, 6 भाग दे दो बस। अगला देखो 23। हाँ तो वर्क करके कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, उसको t मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर बनाएंगे ना, ग्राफवा वही बनेगा, थोड़ा सा मोहना दुद्धड़ हो जाएगा ना। चलो देखो अगला कौन सा? 23 क्या कहा है उमेश? -6 से 0। अब ये नहीं कराएंगे, गधा सिंपल है। ये प्रगुण कौन सा लग गया? x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। प्रगुण किसका उपयोग? प्रगुण 3, प्रगुण 3। अब यहाँ करेंगे क्या? -6 से -3, x प्लस 3, और ये माइनस में आएगा, और फिर प्लस -3 से 0, क्योंकि -6 से 0 था, -6 से 0 अभी भी है। अब ये आएगा किस में? प्लस में, तो x प्लस 3 और क्या d कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा 24। 24 क्या कहा है? 24 भी सिंपल ही है, x बराबर 0 और x बराबर कई पाई? 2 पाई। और किसका ग्राफ कहा है? y बराबर साइन x का, y बराबर साइन है। अगर साइन 0 का मान रखेंगे, देखो ऐसे साइन x का ग्राफ बना लो। ठीक उमेश? उमेश क्या बतिया रहे हो आप? देखो साइन 0 का वैल्यू रखोगे तो 0 रखेंगे x की जगह, तो y भी 0, x की जगह 30 रखेंगे, मान कैसे बढ़ेगा? ऐसे। ठीक, ये किसका ग्राफ बन गया? साइन का। तो इसको 4 खंड में बांट दो। कितने खंड में? 4। 1 2 3 4। अब देखो चारों बराबर होगा, हम केवल एक का निकाल के कितने गुणा कर दें? 4 का गुणा कर दें, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बोलो इतने का निकाल लो। ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2, ये π/2 है, और ये क्या है? 0। इंटीग्रेशन 0 से π/2, और साइन क्या? और डी साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, माइनस cos x। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। अब रखो माइनस को कहाँ बाहर कर लो, cos π/2 अपर लिमिट माइनस cos 0। ठीक, cos π/2 यानी 0, कितना? 0 और -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कई हिस्सा है ये, एक हिस्सा, कई हिस्सा निकालना है।
4, तो कितने गुणा कर देंगे 4 गुणे 1 बराबर क्या कौन पाई बाई 2 से पाई। फिर हाँ देख लेंगे वो, तब आपको देखना पड़ेगा क्या प्रगुण। अब फिर यहाँ से लिख लेंगे 0 से पाई बाई, ऐसे लिख लेना 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई, डायरेक्ट कर देना, दूसरा हिस्सा का निकल आएगा। हाँ दूसरा हिस्सा का निकाल लो डायरेक्ट, 4 हिस्सा निकालने से अच्छा 2 हिस्सा निकाल लो। और इसमें देखो किसमें माइनस होता है किसमें प्लस, या तो फिर ऐसे कर लो 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। और देखेंगे किस जगह पे साइन पॉजिटिव होता है किस जगह पे साइन निगेटिव। जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में निगेटिव, चौथे में निगेटिव, निगेटिव लगा लेंगे, हल करेंगे तब भी उत्तर से आएगा। ठीक देख लेना, आप करना नहीं आएगा। अरे ऐसे सही है यार, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, 4 गुणा कर दो बस, मॉड लगा देना, यहाँ भी जितना आएगा मॉड में रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो ना तो ये ऋणात्मक रहेगा तो हम मॉड लगा लेंगे, साइन को किस में रख लेंगे मॉड में, जो क्षेत्रफल आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बस जोड़ देंगे। एक चारों का आएगा, एक इसका इसका आएगा, क्योंकि यार भैया बदलोगे 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90, यानी कभी 1 आएगा कभी -1 आएगा, मॉड से बाहर करो 1 4 बार कितनी है 4 हो जाएगा। बस अगला देखो नेक्स्ट, बस ये खत्म आज 24 हाँ 25 वाला भी हम नहीं करेंगे, 25 वाला भी आप कर लेना, हम बता दे रहे हैं जो क्या है। ये फिर से प्रगुण लग जाएगा, कौन सा बोलो बे। हाँ तो x बराबर हो जाएगा कितना -1, y बराबर 0 रखेंगे, ये इंटीग्रेशन कहाँ से माइनस नहीं हाँ खींच देंगे x प्लस 1, ग्राफ खींच लो जैसा कहो, अब खींच दे, देखो इसका ग्राफ खींच दे रहे हैं। x बराबर कितना होगा -1 खाना, -1 खाना शिफ्ट कर दो, यानी ये रेखा का ग्राफ है लेकिन कितने खाना शिफ्ट होकर के बोलो मेरे, 1 खाना शिफ्ट है, ये 0 है, ये -1 होगा। मॉड x का ग्राफ जानते हो, मॉड x y बराबर मॉड x का होता है ग्राफ, बोलो याद है कि भूल गए, हम वही पढ़ाया गधा कहबन आई ना 12 लगा धड़ा था, ऐसे होता ये मॉड x का ग्राफ होता है ना। अरे भैया यहाँ दरे रखबा, यहाँ कहती पहले में पॉजिटिव दूसरे में निगेटिव, मॉड x का ग्राफ ये है, मॉड x वाला कितना खाना शिफ्ट हुआ है 1 खाना, तो -1 खाना शिफ्ट करके बनाया है वही मॉड x का, मॉड x प्लस 1। अब बस क्षेत्रफल निकाल लो, लिमिट दी ही है, लिमिट से निकाल दो जो आएगा उत्तर हो जाएगा बस, यानी गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन है, बस कर लेना। और कैसे करेंगे, यहाँ जो लिमिट है उसको प्रगुण 3 से हल कर लेना। प्रगुण 3 क्या कहता है, हाँ प्रगुण 3 क्या कहता है -4 और कितना आएगा -1 और x प्लस 1 और यहाँ आएगा निगेटिव dx और प्लस माइनस कितना से -1 से कितना तक, कहाँ गया -1 से 2 और x प्लस 1 dx, बस जो आएगा वही आंसर कर लेंगे। बस आज खत्म, अब कल समीकरण हेडिंग डाल लो, कल शाम को करेंगे ना। और संडे कल है, कल संडे है, जो आपका क्वेश्चन था छूटा था ना एक दिन, मैंने कहा था संडे करा देंगे कल।